जिंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस या नौकरी या पढ़ाई या पैसे कमाना हो, कोई भी क्षेत्र हो, सक्सेस होना है तो आपको गोल निर्धारित करना पड़ेगा। गोल निर्धारित करने के बाद गोल अचीवमेंट के लिए प्लानिंग बनाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होगे। चलिए, परफेक्ट गोल किस तरह का होता है आज मैं बताऊंगा। एकदम परफेक्ट गोल। आपके मन में एक शंका आ रही होंगी, एक डाउट आ रहा होगा, ना इसके पास फॉलोअर्स है, ना इसके वीडियो में क्वालिटी है, तो इसकी बात क्यों माने। चलिए समझाता हूँ, एक दृष्टांत से समझाता हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ गए तो एक जोक सुनाता हूँ, तब तो समझ जाओगे। पुराने ज़माने की बात है, जो वस्तु जिसे ज़रूरत होती है उसके पास ही होते थे। एक राजा, उसे एक बार छोटी सी सुई, नीडल की ज़रूरत पड़ी। सारा शहर छान मारा, सुई किसी के पास भी नहीं मिली। उसी शहर में एक बूढ़ी माँ थी। वो माँ हाथ से कपड़े सीती थी, उसके पास सुई थी। राजा उस बूढ़ी माँ के पास गया और सुई मांगा। तब बूढ़ी माँ ने महाराजा से कहा, महाराज, आप तो महाराज है, अगर आपको इस शहर में नहीं मिली तो दूसरे शहर में भी, वहाँ से भी मंगवा सकते, लेकिन इस गरीब बूढ़ी माँ के पास आके सुई क्यों मांगा। तब महाराजा का जवाब, महाराजा का आंसर सुनने लायक था। महाराजा कह रहा था, अगर जरूरत पड़े तो किसी से भी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए, जिससे अपना फायदा हो। अगर ये वीडियो आपके जीवन में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करेगा तो वीडियो देखने में दिक्कत क्या है। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ, सुनिए। एक व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी, अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा था। जाने के लिए उसे 2 दिन की समय लगती थी। व्यापारी अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा था, वो भी ट्रेन से। व्यापारी एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। व्यापारी ट्रेन से उतरा और कुछ दूर चलने के बाद उसे अचानक से चक्कर आई और नीचे गिरा। तभी सब लोग इकट्ठा हो गए और कहने लगे, कोई कह रहा है इसे पानी पिलाओ, कोई कह रहा है एम्बुलेंस बुलाओ। एक गरीब सा आदमी वो जिलाबी खा रहा था, खाते खाते ही आ गया वहां पर। और वो आदमी कह रहा था, अरे इसे जिलाबी खिलाओ, इसे जिलाबी खिलाओ, इसे जिलाबी खिलाओ, बार बार कह रहा था। कोई पानी पिलाओ कह रहे थे, कोई एम्बुलेंस बुलाओ कह रहे थे, कोई जिलाबी खिलाओ कह रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो व्यापारी उठा और कहने लगा, बेचारा कब से कह रहा है इसे जिलाबी खिलाओ, इसे भी जिलाबी खिलाओ, लेकिन कोई खिलाने के लिए राजी ही नहीं है। इस जोक का सुंदर सा तात्पर्य ग्रहण करने को मिलता है, वो है भूख। व्यापारी के पास बहुत पैसे थे, वो 5 स्टार होटल में बहुत महंगे महंगे भोजन कर सकता था, लेकिन उसको फिलहाल यहाँ फायदे की चीज दिख रही थी, वो थी जिलाबी। इसी तरह से आपके जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड हो रहे हैं तो वीडियो में
वीडियो को देखने में संकोच नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं वेंकटराव मेश्राम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज मैं इस वीडियो में परफेक्ट गोल किस तरह का होना चाहिए बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। परफेक्ट गोल होना चाहिए एकलव्य के जैसा। एकलव्य एक शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करता था। वो एक दिन जंगल में गुजरते गुजरते द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या अपने शिष्यों को सिखाते हुए देखा। तब उन्हें डिसाइड करा कि मैं धनुर्विद्या सीखूंगा। द्रोणाचार्य के पास गया और मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है। तब द्रोणाचार्य एकलव्य से कहा, मैं तो केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं तुझे नहीं सिखा पाऊंगा। कि मुझे किसी भी हाल में, कैसे भी हो, मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। घर वापस गया। एक सुंदर सी मट्टी से द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाया। उसे गुरु मान के अपना धनुर्विद्या प्रैक्टिस करना शुरू करा। इतना दिन रात विदाउट रेस्ट प्रैक्टिस करके केवल और केवल 6 महीने में इतना परफेक्ट धनुर्धर हो गया कि अगर द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा नहीं मांगते तो वर्ल्ड का सबसे फेमस, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य होता। गोल इस तरह से होना चाहिए। गोल किस तरह से होना चाहिए दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये अनुभव सबके साथ हुआ होगा। सभी लोगों ने भोजन करते हैं, कभी ना कभी भोजन करते हुए आपके दांत में कुछ पाला या थोड़ा सा तिनका सा अटका होगा। कोतमीर का तिनका भी अटका होगा। तो अपन उसे निकालने के लिए अपने हाथ से निकालते, फिर भी नहीं निकला, कोई नोकीली सुई जैसे आइटम से निकालते हैं। वो निकल ही नहीं रहा तो भी जान दे कभी निकलेगा, ऐसा सोचकर उसे छोड़ देते। लेकिन अपनी जीभ है ना, वो उसको निकालने के पीछे ही लगती। जब तक वो नहीं निकलेगा, जब तक वो तिनका, जब तक वो पाला वहां से नहीं निकलेगा, तब तक जीभ बार बार उसी दांत के पास जाते रहेगी। जीभ जब मारेगी तब वो वहां से तिनका या वो पाला निकलेगा, तभी जीभ उससे मानेगी। तब तक तो जीभ मारने के लिए राजी ही नहीं होगी। अपना गोल भी इस तरह से होना चाहिए। अपना गोल दांत में अटका हुआ तिनका, और अपना प्रयास होना चाहिए जीभ के जैसा। अपना प्रयास होना चाहिए जीभ के जैसा, तभी अपन उस गोल को अचीवमेंट करने में अवश्य सफल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।